नमस्ते। आइए मैक्स मूलर के इस शानदार भाषण को डिकोड करें जो हमारे एग्जाम्स के लिए एकदम गेम चेंजर है। हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। लेखक का बैकग्राउंड, उनका मेन मैसेज और कुछ जबरदस्त ऐतिहासिक फैक्ट्स। एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक। भाषण तो सब देते हैं, लेकिन हमें पकड़नी है मूल बात, यानी मैक्स मूलर। 1827 में जर्मनी में जन्मे मूलर ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही संस्कृत सीख ली थी। उनका ज्ञान इतना कमाल का था कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती का टाइटल दे डाला। यही नहीं, उन्होंने हितोपदेश और मेघदूत जैसे महान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का सीधे जर्मन भाषा में शानदार अनुवाद किया। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे ऐतिहासिक भाषण का हिंदी अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया था। पता है, महारानी विक्टोरिया मूलर के विचारों से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने उन्हें नाइट की उपाधि से नवाजा। मेन मैसेज पर आएं तो मूलर मानते थे कि भारत का असली रूप इन आधुनिक शहरों में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से असली भारत तो प्राकृतिक सुंदरता से भरे हमारे ग्रामीण इलाकों और गांवों में बसता है। उन्होंने संस्कृत की भी जबरदस्त तारीफ की और बताया कि इसका इतिहास पूरे 3000 सालों से भी पुराना है। पाठ के अनुसार मूलर का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि संस्कृत पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। उनका दावा था कि भारतीय इतिहास का सिर्फ एक चैप्टर अन्य देशों की पूरी किताबों से कहीं ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यानी मूलर की नज़रों में भारत हमारे गहरे अतीत और आने वाले भविष्य को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है। अब एग्जाम्स के लिए ऐतिहासिक ट्रिविया देखते हैं, जैसे विलियम जोन्स की यात्रा और पुरातत्व प्रमुख कनिंघम की भूमिका। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बस इस एक खास नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, 172। असल में एक घड़े में दारिस नाम के प्राचीन सोने के सिक्के दबे मिले थे। ये उनकी सटीक संख्या है। और पता है ये 172 दारिस किसे मिले थे? उस वक्त के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को। अंत में मूलर भारत की विविधता से बिल्कुल हैरान थे। इतने सारे धर्म और 15,000 से भी ज्यादा भाषाएं। अब एक बड़ा सवाल, 19वीं सदी के इस जर्मन स्कॉलर का नजरिया हमारे आज के लिए इतना जरूरी क्यों है?